अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आप ड्राइविंग पे निकलते हैं तो दौरान ड्राइविंग आपको दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे पहले है रेडिएटर का मसला और दूसरा टायर का भी बड़ा मसला होता है। टायर अगर आपका ओवर हीट हो जाए तो वो चलते चलते फट सकता है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपको उसको कंट्रोल करने का तरीका ना पता हो, या उसमें प्रेशर कम है, या उसकी जो ट्रेड है वो इतनी कम है कि वो कभी भी फट सकता है, या टायर की लाइन अलाइनमेंट वगैरह का मसला है, या इस तरह की अगर कोई भी टायर के मसाइल हैं तो आपको बड़ी परेशानी लायक हो सकती है। तो जी आज बात करेंगे कि टायर में जो हवा होती है, जो हम हवा डलवाते हैं, उसका क्या रोल होता है। और अगर हम जो नॉर्मल हवा होती है, नॉर्मल हवा से हटके अगर हम नाइट्रोजन पे आ जाएं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे हमारे टायर को। तो जी आज इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप अपने टायर में नाइट्रोजन गैस टॉपअप करवाते हैं तो उसके 4 से 5 फ़वायद हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो ये है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो हीटअप नहीं होगा। अगर गाड़ी, ये होता है ना कि आप मुसलसल चलते हैं तो आपकी गाड़ी का टायर जो है वो हीट हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने के बाद उसका जो प्रेशर है वो इतना बढ़ जाता है कि गाड़ी का टायर फट जाता है और हमें किसी ना किसी नुकसान से, हमारे जानी या माली नुकसान से दो चार होना पड़ता है। तो नाइट्रोजन गैस अगर हम फिल करवाएंगे तो हमारा टायर जो है वो हीटअप नहीं होगा। सबसे पहला और बड़े से बड़ा फ़ायदा जो है वो यही है इसका। दूसरा ये कि हमारे टायरों की हवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। हमने टायर की हवा भरवा ली, 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब हम देखेंगे तो हमारे टायर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा, हमें फिर रिफ़िल करवाना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी अच्छी नहीं आती और गाड़ी में मसाइल भी होते हैं। टायर ज़्यादा घिसते हैं। अगर टायर की हवा ज़्यादा है तो वो दरमियान से घिस जाते हैं, अगर टायर की हवा कम है तो वो साइडों से घिस जाते हैं। तो ये मसाइल होते हैं टायर प्रेशर लॉस के। टायर प्रेशर लॉस नहीं होता। अगर आपके टायर में नाइट्रोजन गैस है तो आपके टायर की हवा का प्रेशर कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा, यानी वहाँ से हवा निकलेगी नहीं, क्योंकि उसके जो नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स छोटे होते हैं। जो हमारे पास आम हवा होती है, एयर होती है, जो हम कंप्रेस करके वो उस टायर में डलवाते हैं, उसकी जो कंपोजिशन है वो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, बाकी 1% जो है वो अदर गैसेज होती हैं। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन गैस में टोटली प्योरली सारी नाइट्रोजन होती है, उसमें ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स नहीं होते। हमें महीने में सिर्फ एक दफ़ा उसको चेक करवाना पड़ता है और 3 महीने में उसकी पूरी नाइट्रोजन चेंज करवानी पड़ती है चारों टायरों में। उसके अलावा तीसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो टायर की लाइफ है वो इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई टायर की लाइफ हमेशा तब बढ़ती है जब आप टायर का प्रेशर, टायर की आप केयर करते हैं। टायर का जो प्रेशर होता है वो एक वाइटल पॉइंट होता है जिससे आपके टायर की केयर होती है। अगर आपके टायर का प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होगा, अगर कम होगा तो फिर साइडों से घिसेंगे, अगर ज़्यादा होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो दरमियान से घिस जाएंगे। अगर आपका टायर का प्रेशर ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमम लेवल पे होगा, अच्छा होगा, सही होगा, नॉर्मल होगा, तो आपके टायर की लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपके टायर घिसेंगे नहीं। और हमेशा टायर में हवा वही फिल करवानी चाहिए जो आपके मैनुअल में लिखी गई हो। ये गाड़ी टू गाड़ी, कार टू कार वेरी करती है। जितना प्रेशर आपके पास लिखा होगा मैनुअल में उतना ही प्रेशर आपने डलवाना है, तो फिर ये आपके टायर की जो लाइफ है वो इनहेंस होगी। और चौथे नंबर पे आपकी जो टायर की ग्रिप है, गाड़ी की ग्रिप, वो अच्छी रहेगी अगर आपने नाइट्रोजन गैस फिल करवाई है। 5वें नंबर पे गाड़ी की जो ट्रैक्शन है वो अच्छी रहेगी। यानी अगर आपकी गाड़ी कहीं उतराई पे है या चढ़ाई पे है या फिसलन वाले रोड पे है तो उसमें ये होगा कि आपकी गाड़ी की जो ग्रिप है वो अच्छी रहेगी। ट्रैक्शन कंट्रोल, जिस तरह कुछ गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल का एक ऑप्शन होता है, इसमें ये होता है कि नाइट्रोजन आपने फिल करवाई है तो ट्रैक्शन आपकी बेहतर हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। और जो छठे नंबर पे फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो जिस तरह आम टायरों में से हवा जल्दी से निकल जाती है, इसमें जल्दी से अचानक से ऐसे टायर की हवा नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के वो थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में ऑक्सीजन से, तो इसलिए वो मालिक्यूल्स इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे जितनी जल्दी आम हवा जो है वो निकल जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है जी। अच्छा, नाइट्रोजन गैस में दो मसाइल हैं। दो मसाइल कौन से हैं? नाइट्रोजन गैस के मसाइल नहीं हैं, नाइट्रोजन की रीच के मसाइल हैं। ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस फिल करवाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। ठीक है, यानी छोटे सिटीज़ में हमारे पास नाइट्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसी से आप पूछो, किसी को पता ही नहीं होगा कोई नाइट्रोजन भी फिल होती है, सिर्फ खालिस नाइट्रोजन फिल होती है टायरों में, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, ये आपको बड़े शहरों में मिल जाएंगे, कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, पेशावर हो गया, फैसलाबाद हो गया, और उसके अलावा इस्लामाबाद, पिंडी हो गया, कोयटा हो गया। ये जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन।
आपको छोटे शहरों में नहीं मिलेगा। सक्खर में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो ही मिलेगा। हो सकता है कि आपके शहर में भी कोई एक आध बंदा हो जिसको पता हो और जिसने नाइट्रोजन गैस रखी हो। दूसरे मसाइल क्या है, ये थोड़ी सी महंगी होती है, ठीक है। जो आम हवा होती है, आम हवा में क्या होता है कि भाई हम जाते हैं 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये उसको दे देते हैं और चारों टायरों में हवा रिफ़िल हो जाती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ये जो है नाइट्रोजन थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ठीक है, तो इसलिए लोग इसको अवॉइड भी करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए दो मसाइल। अभी इसमें दो और फ़ायदे भी हैं। दो और फ़ायदे क्या है, पहले मैंने आपको 5-6 फ़ायदे बता दिए। दो और फ़ायदे क्या है कि जब आप नाइट्रोजन वाले के पास जाएंगे तो उनके पास एक मशीन होती है और वो डिजिटल मीटर होता है। आप जितना उनको प्रेशर कहेंगे, एक्यूरेट एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर वो आपके टायरों में डालेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और उसके अलावा एक और सवाल भी आएगा यहाँ पे, लोग सवाल पूछेंगे कि क्या हम अगर कराची जाते हैं, कराची से नाइट्रोजन हम फिल करवा के वापस आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी घोटकी आ जाता हूँ, ठीक है, घोटकी में तो मेरे पास नाइट्रोजन का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अगर नाइट्रोजन गैस महीने डेढ़ के बाद फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ तो थोड़ी सी आगे पीछे होती है, इतनी रैपिडली तो वो नहीं निकलती जिस तरह वो हवा निकलती है 2-3 दिनों में, खास तौर पे गर्मियों में। लेकिन अगर आगे पीछे हो जाती है 2-3 महीनों के बाद, तो क्या मैं उसके ऊपर आम हवा भरवा सकता हूँ? बिल्कुल जी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अवॉइड करें, कोशिश करें कि नाइट्रोजन पे ही रहें। 3-4-5 महीने में आपका अगर चक्कर लगता है सक्कर या कराची या हैदराबाद या किसी बड़े शहर में, तो आप वहाँ से नाइट्रोजन को रीचेक करवा के फिर रीफ़िल करवा लें, यानी सेट करवा लें। अगर नहीं लगता, मजबूरी है, तो आप आम हवा उसके ऊपर डलवा सकते हैं या आम हवा के ऊपर नाइट्रोजन गैस भी डलवा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि भाई आपको जो नाइट्रोजन के फ़वाइद होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलते। तो जी दैट्स ऑल, यही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी नाइट्रोजन गैस की। तो अगर आप में से, देखने वालों में से किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया है तो वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।